हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। तो एपिसोड नंबर 11 में हम लोग देखते हैं जेबी जेसू को कहती है कि तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारा रियल लव क्यों नहीं हूँ, मैं फर्स्ट लव क्यों हूँ। तुम्हारी वजह से मैं स्माइल कर पाई अपने हार्ड टाइम में। तुमने मुझे स्ट्रेंथ दी, लेकिन मैं तुम्हें एज अ मैन लाइक नहीं करती। अगर उस टाइम तुमने मुझे सपोर्ट करने के लिए कहा था तो आगे जेसू बोलता है कि जब भी मैंने कहा था वो सब कुछ सच था। मैं तुम्हें आंसर देने को नहीं कहूंगा, बस इतना अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल गया। फिर हम लोग सीन देखते हैं जेसू और जिनवू का। जेसू जिनवू को बताता है कि मैंने प्रपोज किया लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया, और शिन भी उनकी बात सुन रहा था। फिर आगे जेसू कहता है जिनवू को कि जो भी हो मैं गिव अप नहीं करूंगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी लाइब्रेरी में बैठी होती है, स्टूडेंट उसको बातें करके जा रहे होते हैं। उसके साथ जिनवू भी बैठा हुआ था। जेबी जिनवू को कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे अकेले ही स्टडी करनी होगी, लोग आपको भी गलत समझेंगे मेरी वजह से। जिनवू कहता है कि जब ऐसा है ही नहीं तो उस बात की टेंशन क्यों लेनी। फिर जिनवू कहता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मेरा ड्रीम ढूंढने में। अभी नहीं, मिड टर्म के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। जेबी कहती है मैं हेल्प करना चाहती हूँ लेकिन लोग। फिर जिनवू कहता है कि लोगों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मिड टर्म के बाद मेरी हेल्प करना। वहाँ पर जेसू भी आ जाता है। जिनवू कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहीं पर क्यों बैठे हो। जेसू कहता है क्या इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, मुझे भी एग्जाम की तैयारी करनी है। फिर जेबी और जिनवू पढ़ रहे होते हैं तो जेसू उनको देख रहा होता है। जेबी कहती है कि मैं 2 मिनट वॉशरूम से होकर आई। जिनवू जेसू को कहता है कि तुम इस आगे चाइल्डिश हरकतें क्यों कर रहे हो। जेसू कहता है कि अगर तुम उसके साइड पर रहोगे तो मैं उसके सामने रहूंगा, ये बिल्कुल फेयर प्ले होगा। फिर नाइट के टाइम जेबी शिन को मैसेज करती है कि सॉरी मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन मुझे भी नहीं पता था क्या करना है। फिर उसे किसी के आने की आवाज आती है। जब वो विंडो से देखती है तो कोई उसके घर की पिक्चर्स बना रहा था। नेक्स्ट डे जेबी जाकर शिन से पूछती है कि क्या तुम थे जो मेरे घर के बाहर आए थे, और वहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी सुन रही थी और कह रही थी शिन किस वजह से उसके घर गया होगा, और मजाक बनाने लग जाती है। वहाँ पर देमी आकर जेबी को वीडियो दिखाती है उसकी और शिन की, और उसके कैप्शन में लिखा हुआ था 2 नहीं ये 3 को डेट कर रही है। वहाँ पर एक लड़की आकर शिन को कहती है कि ऐसी बातों को सीरियस मत लो, क्या तुम मेरे साथ इस वीकेंड चलोगे पार्क में। शिन कहता है कौन सा पार्क जहाँ हम लोग पहले गए थे। वो लड़की कहती है हाँ। तो शिन कहता है तो इसका मतलब फिर हम लोग फ्लर्ट कर रहे हैं। अगर जेबी मेरे साथ कहीं पर होगी तो इसका मतलब ये होगा वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही होगी। क्या हम लोग क्लास वालों आपस में हैंग आउट भी नहीं कर सकते जैसे मैं तुम लोगों के साथ हैंग आउट करता हूँ। फिर शिन कहता है कि जेबी बाहर आओ। जेबी शिन को सॉरी कहती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम भी इस रूमर में फंस गए, तुमसे ही कह रहे थे, मेरी वजह से सारा नॉवल खराब हो गया है। फिर शिन कहता है कि मेरे पास एक बड़ी बहन थी, जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो उसने मेरा ख्याल रखा था। वो थोड़ी बीमार थी, उसके बाद वो उसकी भी डेथ हो गई। मुझे लगा मैं अकेला रह गया हूँ। जब मैं नॉवल में आया तो यहाँ पर मुझे 3 सिस्टर्स मिली। मैं वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं बहुत अकेला फील करूंगा। शायद इस वजह से मैं तुमसे गुस्से था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी सारी हैप्पीनेस चली जाएगी। फिर जेबी कहती है मैं भी तुम्हारी जैसी सिचुएशन में ही थी। सब लोग मुझे वहाँ पर कह रहे थे कि मैं अपनी पावर का यूज करती हूँ और सबको बुली करती हूँ, इस वजह से मैं वहाँ से भाग गई। मैं तुम्हें इस वजह से बता रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपना सीक्रेट बताया। फिर जिन कहता है सॉरी तुम्हें ब्लेम करने के लिए, मुझे लगता है तुम वापस जाओगी और अच्छे से रहोगी। फिर जेबी कहती है हाँ याद आया, क्या तुम नहीं थे वो जो कल मेरे घर पर आए थे। जिन कहता है वो मैं नहीं था। फिर जिन कहता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर्स को ऐसे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर सकती, अगर तुम किसी डेंजरस सिचुएशन में फंस गई तो। जेबी कहती है अगर उसे मेरी रियल आइडेंटिटी का पता हो तो। जिन कहता है तुम्हें वाकई में कोई डर नहीं है अगर नॉवल चेंज हो गया। जेबी कहती है मैंने नॉवल और जेसू की वजह से सब कुछ किया था। फिर उसे जेसू की कॉल आती है तो जेसू उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। फिर हम लोग उन चारों को देखते हैं। शिन बताता है कि कल कोई स्ट्रेंजर जेबी के घर आया था, वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। जिनवू कहता है कि जैसे उसने वीडियोस अपलोड की हैं मुझे नहीं लगता कि वो रुकेगा, आज मैं जेबी को घर छोड़ के आऊंगा। जेसू कहता है नहीं मैं छोड़ के आऊंगा। जेबी कहती है कि मुझे शिन छोड़ आएगा। शिन कहता है मैं छोड़ आऊंगा। तो वो दोनों गुस्से से कहते हैं नहीं तुम इससे दूर रहो। फिर वो लोग स्टोन पेपर करते हैं तो जेसू जीत जाता है, और ये डिसाइड होता है कि जेसू जेबी को घर छोड़कर आएगा और शिन और जिनवू पीछे से उन पर नजर रखेंगे। जेसू जेबी को कहता है कि तुम अपना अकाउंट मेरे मोबाइल में लॉग इन कर दो, मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत सारे हेटेड कमेंट आते हैं, मैं उनसे खुद ही निपट लूंगा। फिर शिन अपना अकाउंट जेबी के मोबाइल में एक्टिव कर देता है और कहता है कि मुझे अच्छे कमेंट आते हैं, तुम ये कमेंट पढ़ लेना करना। फिर जेसू जेबी से पूछता है क्या तुम मुझे हेट करती हो। जेबी कहती है कि मैं तुम्हें हेट कैसे कर सकती हूँ, हम लोग दोस्त हैं। जेसू कहता है अगर हम लोग दोस्त हैं तो फिर ठीक है सब कुछ। और दूसरी तरफ शिन जिनवू से पूछता है कि तुम उस लड़की को क्यों पसंद करते हो।
मीन्स जेबी। और आगे शिन कहता है कि हेयुंग तो ऐसे इंसान है जो कि डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। जिनवू कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्यों उसे हेट करते हो। शिन कहता है मैं उसे हेट नहीं करता। फिर शिन देखता है तो जुनस्यूंग जेबी की छुपके से पिक्चर्स बना रहा था। वो लोग जुनस्यूंग के पीछे भागते हैं तो उसको पकड़ के कौन रूम में ले आते हैं। वो लोग कांग से पूछते हैं कि तुम ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है कि जैसे तुम लोग नहीं जानते, पूरे स्कूल में ये वीडियोस वायरल हो गई थी, मेरे इतने ज्यादा फॉलोअर्स और लाइक बढ़ गए थे। जेबी कहती है तुमने लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए ये सब कुछ किया। कांग जुनस्यूंग कहता है कि मुझे अच्छा फील होता है ये सब कुछ देखकर। यहाँ पर कौन है जो मुझे हेट करता है। शिन हंसने लग जाता है। फिर जुनस्यूंग अपना मोबाइल निकाल कर कहता है कि मेरे पास अभी और भी ऐसी वीडियोस हैं जो मैंने अभी तक अपलोड नहीं की। जैसे उसे मोबाइल लेकर देखता है तो जेबी की इतनी ज्यादा पिक्चर्स थी। जेसू कहता है कि अब हमारे पास एविडेंस मिल गया है, ने इलीगल तरीके से पिक्चर्स बनाई हैं। जुनस्यूंग कहता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई एविडेंस है कि मैं जेबी को फॉलो कर रहा था। जेसू कहता है कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान देख लेंगे ये सब कुछ। जुनस्यूंग कहता है कि अभी मेरी एज छोटी है, मुझे इतनी ज्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिनवू कहता है कि अगर तुम्हारे पास और भी फाइल्स है इस तरह की तो उन्हें रिमूव ना करना, वरना तो तुम्हें इसकी भी पनिशमेंट दी जाएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं अनाउंसमेंट की जाती है जिसमें कांग जुनस्यूंग को इलीगल वीडियोस बनाने के लिए स्कूल से निकाल दिया था। वहाँ पर देमी उन स्टूडेंट के पास आकर कहती है कि वो वीडियोस इलीगल तरीके से बनाई गई थी, इसमें जेबी का कोई कसूर नहीं था। जिन वीडियोस के पीछे जेबी ने इतना सफर किया, तुम लोग वो वीडियोस फन के लिए देख रहे थे। वहाँ पर जिनयोंग भी आ जाती है। वो आकर देमी को कहती है कि हमारी प्रिंसेस ने अब बोलना भी सीख लिया है। देमी उसे कहती है कि अब मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम तो जेबी की फ्रेंड थी ना, लेकिन तुमने भी उसे सपोर्ट नहीं किया। जिनयोंग कहती है कि मैंने तुमसे बहुत आराम से बात कर ली, मेरे साथ आओ। तो वहाँ पर उनह्योंग भी आ जाता है। जिनयोंग कहती है अब तुम इसकी हेल्प लोगी। देमी कहती है कि नहीं, मैं अपने उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हूँ जो मेरे लिए प्रीशियस हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं जेबी सब कमेंट पढ़ रही होती है और वो लोग कह रहे होते हैं कि इन सब वीडियोस को डिलीट कर दो। जेसू कहता है कि तुम क्यों पढ़ रही हो। जेबी कहती है कि अब ये अच्छे कमेंट हैं। वहाँ पर जिनवू भी आ जाता है। जेसू कहता है कि क्या बना। तो जिनवू कहता है अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट सब कुछ संभाल लेगी। जेबी कहती है अब मुझे याद आया, तुम लोगों को कैसे पता चला था कि जोनस्यूंग है इन सब चीजों के पीछे। फिर हम लोग वही कौन सा रूम का सीन देखते हैं। जिनवू जेसू को कह रहा होता है तुमने जान के सबके सामने जेबी को प्रपोज किया ताकि कोई भी उसे बात ना कर सके, हमारी वजह से जेबी इन सब चीजों में फंस गई। फिर जेसू कहता है कि मेरे माइंड में कोई एक इंसान है। कुछ दिन पहले मैंने कांग जुनस्यूंग को आपकी और जेबी की पिक्चर बनाते हुए पकड़ा था। फिर जैसे उसकी प्रोफाइल का पेज पकड़ कर कहता है कि इसकी स्किल्स में लिखा हुआ है कि ये अच्छे से वीडियो एडिट कर सकता है। बेशक वीडियो रैंडमली बनी हो, लेकिन उसको एडिट भी तो किया जा सकता है ना। और लाइब्रेरी में भी जेसू कहता है कि तुम उसके साइड पर होगे तो मैं उसके फ्रंट पर होऊंगा, क्या कोई एविडेंस मिला। तो जिनू कहता है कि जो शिन के साथ वीडियो अपलोड हुई थी जेबी की, वो सबसे पहले इसी ने शेयर की थी। जेसू वो देख कर कहता है कि ने अपने पर्सनल अकाउंट से वीडियो अपलोड नहीं की, उसे पता था कि बाद में ये कोई मसला बनेगा। फिर जेबी उन लोगों को कहती है कि तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था। जिनू कहता है कि अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम डर जाती और तुम अनकंफर्टेबल फील करती रोज उसको क्लास में देखकर। फिर जेबी कहती है कि मैं आपको ट्रीट दूंगी। जेसू कहता है मैंने भी हेल्प की थी, मुझे भी ट्रीट चाहिए। और इसी तरह से एपिसोड नंबर 11 का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। बाय।